सो आज के इस वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे कि कैंडल स्टिक कितने टाइप के होते हैं, कैंडल स्टिक कैसे काम करते हैं और कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज के इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो कैंडल स्टिक के बारे में सारी चीजें समझ जाओगे। एक चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ट्रेडिंग को हमेशा सिंपल रखने की कोशिश करना। ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स करोगे तो चीजें हार्ड हो जाएंगी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक सारे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक को समझेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके फॉर्मेशन के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है, मार्केट रिवर्सल होगा या फिर कंटिन्यूशन होगा, क्या क्या चीजें होगी, सबको समझते। चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक है हाउ डज कैंडल स्टिक वर्क, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले समझो कि कैंडल स्टिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है बियरिश और एक होता है बुलिश। बुलिश का मतलब जो प्राइस है वो बढ़ेगी, बियरिश का मतलब प्राइस कम होगा, घटेगा। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का होगा, बियरिश कैंडल रेड कलर का होगा। फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझो। सपोज दैट मार्केट यहां पे ओपन हुआ इस तरीके से, ठीक है, मार्केट ऊपर गया होगा ऐसे, ठीक है, हाई लगाया। हाई का मतलब इस प्राइस लेवल तक मार्केट आया हुआ है, लेकिन मार्केट वापस नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, यहां पे लो लगाया है और मार्केट यहां से ऊपर आके यहां पे क्लोजिंग कर दिया। तो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। इसके बीच में हमारी बॉडी होती है और ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ये डंडी टाइप का, इसको हम लोग शैडो या विक कहते हैं, ठीक है। नीचे में भी शैडो होता है, इसको लोअर विक बोलते हैं, इसको अपर विक बोलते हैं, ठीक है। यहां से ओपन किया है और इसके नीचे क्लोज करेगा तो बियरिश कैंडल। अगर आपके कैंडल ने नीचे ओपन किया है और क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर किया है तो वो हमारा बुलिश कैंडल होगा, मतलब प्राइस पहले यहां थी अब यहां पर आ चुकी है। इस केस में प्राइस पहले यहां पर थी अब यहां पर आ चुकी है। प्राइस नीचे आया तो बियरिश, प्राइस ऊपर गया है तो बुलिश, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। बेसिक चीजें थी। अब समझते हैं बियरिश और बुलिश कैंडल कितने टाइप के होते हैं। सो हमारे दो टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं, पहला है बुलिश कैंडल स्टिक, दूसरा है बियरिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक का मतलब जो आप ये बैल देख रहे हो इसी को हम लोग बुल भी कहते हैं। बुल का मतलब प्राइस ऊपर जाएगा तो बुलिश, और बियर का मतलब प्राइस नीचे जाएगा तो बियरिश। इन दोनों को कंपेयर करना है तो ऐसे कर सकते हो कि बुल बियर से तेज भागता है, इसीलिए जब हमारा बुलिश कैंडल होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, जब हमारा बियरिश कैंडल होगा तो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर टाइप देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में, सबसे पहले आता है हैमर। हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा। हथौड़ा टाइप का अगर कैंडल स्टिक बन रहा है कुछ इस तरीके से, वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। हथौड़े का मतलब क्या होता है, बॉडी छोटी सी होगी, विक ऊपर का छोटा होगा और नीचे का विक बड़ा होगा, ठीक है। एक चीज को समझो, ये विक बड़ा कैसे बना है, कहीं ना कहीं ये जो आप लेवल देख रहे हो ये लेवल यहां पर भी आया होगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहां से ऊपर ले गया और मार्केट ने क्लोजिंग यहां पर की। मतलब मार्केट का लो क्या होगा, ये पॉइंट, और हाई क्या होगा, ये पॉइंट। मार्केट यहां तक आया हुआ है लेकिन क्लोजिंग ऊपर किया, इसीलिए विक बन गया, ठीक है। तो हैमर का मतलब हथौड़ा टाइप का कुछ कैंडल स्टिक बनेगा। इस केस में क्या होता है कि मार्केट आपका अगर डाउन ट्रेंड में इस तरीके से नीचे आ रहा है और कहीं पे हैमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है कैंडल स्टिक इस तरीके से, तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल कैंडल स्टिक है, ठीक है। हमेशा नहीं होता, लेकिन आप इसको कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपका कंफर्मेशन बन रहा हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। उसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर। हैमर है लेकिन इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा। हैमर कैसा होता है, ऊपर बॉडी होती है, नीचे बड़ा विक होता है। इसमें क्या होगा, ऊपर बड़ा विक होगा और नीचे बॉडी होगी, ठीक है। इसके बाद छोटा सा विक होगा। इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी मार्केट रिवर्स होगा। ये सारे बुलिश कैंडल स्टिक है। बुलिश का मतलब अगर ये बनता है तो मार्केट वहां से ऊपर जाने की चांसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है इसका मतलब मार्केट रिवर्स हो सकता है। रिवर्स का मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जा सकता है। इन्वर्टेड हैमर भी ग्रीन हो सकता है और रेड भी हो सकता है। उसके बाद है बुलिश एनगल्फिंग। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट अगर आपका डाउन ट्रेंड में है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखते हो तो ये पूरा रेड वाले को ओवरलैप कर दिया, मतलब अपने अंदर ले लिया, पूरा खा गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अपने अंदर ले लिया, तो ये एक अच्छा साइन होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, कि यहां से रिवर्सल हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के अंदर क्या होता है कि मार्केट अगर आपका डाउन ट्रेंड में है कुछ इस तरीके से, इस कैंडल को देखने पे क्या लगता है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग हो रही है कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद वाले कैंडल को देखते हो तो ये हमारा इनडिसीजन कैंडल है। इसका मतलब क्या होता है, आगे मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आपको इनडिसीजन कैंडल क्या होता है, लेकिन अभी के लिए समझो कि यहाँ पे मार्केट ना बाइंग का सिग्नल दिखा रहा है ना सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा है, मतलब न्यूट्रल है मार्केट, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। और इसके जस्ट बाद अगर एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से रिवर्सल का साइन आ सकता है। इसी को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। मिनिमम आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो ये ग्रीन कैंडल बनेगा ये आपका इस कैंडल का 50% से ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर क्लोज करता है तभी हम मानेंगे कि एक अच्छा बुलिश कैंडल है, तब इसके बाद रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा है बियरिश कैंडल स्टिक। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में होगा
और अगर कहीं पर बियरिश कैंडलस्टिक बनते हैं तो वहां से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, मतलब डाउन ट्रेंड में हो सकता है। तो चलो समझते हैं क्या करके। सबसे पहले है हैंगिंग मैन। इसके अंदर क्या होता है, हैमर जो है, हैमर इसको हम लोग क्या करते थे, डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बनता है दैट मीन्स मार्केट ऊपर जा सकता है। एज इट इज अगर अप ट्रेंड में आपका हैमर बनता है उसी को हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। बस फर्क क्या है, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता था, ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा, क्योंकि इसके अंदर मार्केट को गिराना है, इसके अंदर मार्केट को उठाना है। ठीक है, तो ये कहां बनेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है कुछ इस तरीके से और यहां पे हैमर बनता है, हैमर, तो यहां से मार्केट गिर सकता है, दैट मीन्स। ठीक है, अब वो हैमर का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, इसी को हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं, याद रख। अगर आपका अप ट्रेंड में हैमर बनता है दैट मीन्स वो हमारा हैंगिंग मैन है। अगर आपका अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बनता है तो इसी को हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। नाम अलग अलग है और काम भी अलग अलग है। बुलिश कैंडलस्टिक क्या करते हैं, मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। बियरिश कैंडलस्टिक क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर से नीचे गिराते हैं, इसीलिए नाम अलग अलग है, बाकी कैंडलस्टिक देखोगे तो एक जैसे ही है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर अगर अप ट्रेंड में कहीं बनता है दैट मीन्स मार्केट गिर सकता है, मार्केट को वहां से गिरा सकता है, इसीलिए हम उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर को। ठीक है, उसके बाद बियरिश एंगल्फिंग। इसके अंदर क्या होता है, पहले क्या हो रहा था, बुलिश के अंदर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, इसके अंदर क्या होगा, मार्केट ऊपर से नीचे होगा। मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब ग्रीन कैंडल बन रहे होंगे इधर, ठीक है, और यहाँ भी ग्रीन बना है, लेकिन अचानक से एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनता है जो कि इसके पूरे बॉडी को ओवरलैप कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो ये एक साइन है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, इसी को हम लोग बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं। उसके बाद इवनिंग स्टार, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार था, यहाँ क्या होगा, इवनिंग स्टार। इस केस में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है और इस तरीके से इनडिसीजन कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल के बाद, उसके बाद एक अच्छा रेड कैंडल बनता है, दैट मीन्स ये मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर सकता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूशन इनडिसीजन कैंडल। इसके अंदर क्या होता है, अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, कुछ इस तरीके से कैंडल बनता है, इसका मतलब मार्केट और नीचे जा सकता है। अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड में है और इस तरीके से कैंडल बनता है, मतलब मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर आपका नीचे है और इनडिसीजन कैंडल बनता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। इसके नाम में ही इनडिसीजन है, मतलब इसका डिसीजन क्लियर नहीं है कि मार्केट क्या करेगा। इस केस में दो कैंडल बहुत फेमस बनते हैं। पहला है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब ये न्यूट्रल कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है, कोई इसका डिसीजन का पता नहीं है, कहाँ जाएगा क्या करेगा। ठीक है, तो ये हमारा डोजी कैंडल हो गया। रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, दोनों कैंडल बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है कि मार्केट इनडिसीजन में होता है, कहाँ जाएगा क्या करेगा कुछ नहीं पता। लेकिन दो केस हो सकते हैं इसमें, या तो मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, लेकिन ऐसे पैटर्न के बाद या तो एक अच्छा बियरिश या तो एक अच्छा बुलिश कैंडल बनता है, तो वो एक अच्छा साइन होता है कि वहां से बाइंग या सेलिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू कैंडल फॉर्मेशन। सो ये हमारे दो इनडिसीजन कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। एंड आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन ना एक अच्छे ट्रेडर के लिए बहुत है। जितना टाइम आप मार्केट को दोगे, जितना एनालिसिस करोगे, उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती जाएगी। आप मार्केट से सीखो। ओके, सो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।